Hi, this is Renu Shukla and you are watching Mathology Class 10th. Today's class is for you और आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो मैं ये मानकर चलती हूँ कि जो आपने 9th में पढ़ रखा है वो सारी चीज़ें आपको आती होंगी, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, व्हाट इज़ कार्टेशियन प्लेन एंड हाउ टू प्लॉट ए पॉइंट। बट इफ़ यू स्टिल डोंट नो देन डोंट वरी, go to the description and follow the link of my previous video. So let's start it. 10th के सिलेबस में सबसे पहले जो फॉर्मूला है that is डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हमें क्या करना होता है कि अगर हमें कोई दो पॉइंट्स गिवन हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -6, -4 एंड 9, -12। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला की ज़रूरत होती है। तो पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सपोज वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2 y2। ओके, we have to find the distance between A and B or length of AB. Then according to the distance formula, the distance between A and B is D equal to, distance को हमने D से denote किया है, D equal to square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 होल स्क्वायर। तो ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो अब इसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो दो पॉइंट्स हमें गिवन हैं इनमें से एक x1 y1 होगा और दूसरा होगा x2 y2। हम किसी भी एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। -6 -4, this is x1 y1 and 9 -12, this is x2 y2. Now I am going to apply this formula. Put the values of x1 y1 and x2 y2 in this. We get D equal to square root of -6, x1 is -6 minus x2 is 9, -6 minus 9 whole square plus y1 minus y2, y1 is -4 and y2 is -12। फॉर्मूले में माइनस का साइन है और y2 की जो वैल्यू यहाँ पर है इसमें भी माइनस साइन है, तो हमें इस तरह से ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ये माइनस है हमारा जो फॉर्मूले में है और -12, इसके बाद होल स्क्वायर, करेक्ट। नाउ -6 -9 -15, दो नेगेटिव साइन हैं तो वो ऐड होंगे और साइन आएगा माइनस का, एंड फॉर दिस ब्रैकेट माइनस एंड माइनस विल बी प्लस 15 स्क्वायर 225, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, आपको पता ही है। -4 + 12, 1 इज नेगेटिव साइन एंड 1 इज पॉजिटिव, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, 8 मिलेगा हमें एंड स्क्वायर। नाउ 2 to 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, ऐड कर दिया 289। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 289? 17। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हमने फाइंड की है इसकी कोई यूनिट नहीं है। जब कोई यूनिट नहीं होती है तो यहाँ पर हम केवल यूनिट्स लिख देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड कर ली। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं इसकी, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -2, 5 एंड 2, -3। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हो। इक्विडिस्टेंस मीन्स बराबर दूरी पर हो। तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, पॉइंट हमने सपोज कर लिया a, 0। ठीक है, अब ये a, 0 इस पॉइंट को हमने मान लिया p। क्या ले लिया इसे हमने, p। डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम दिस पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम दिस पॉइंट, बोथ द डिस्टेंसेस आर इक्वल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की p से डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन a, 0 एंड -2, 5, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज x1, y1 and this is x2, y2. Now according to distance formula, distance equal to, इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया d1। वैसे d से लिखते थे लेकिन यहाँ हमें डिस्टेंस 2 बार फाइंड करनी है, तो एक बार d1 ले लेंगे और एक बार d2 ले लेंगे। तो d1 इज a x1 x2 होल स्क्वायर, a माइनस फॉर्मूले वाला माइनस और x2 वाला माइनस, दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, a + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर। अब ये हो गया a + 2 होल स्क्वायर, 0 - 5 मीन्स -5 एंड -5 स्क्वायर इज 25। दिस इज d1। नाउ distance between a, 0 and this, distance between a, 0 and 2 - 3। अब ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, सो दिस इज x1, y1 and this is x2, y2। then again by using the distance formula, d equal to square root of x1 - x2 whole square plus y1 - y2 whole square, y1 0, y2 -3, फॉर्मूले वाला माइनस और इस 3 वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। अब इसे हमने नाम दे दिया d2। ठीक है, नाउ d2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a - 2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। बोथ द डिस्टेंसेज आर इक्वल, देन पुट d1 इक्वल टू d2। a + 2 होल स्क्वायर, a + 2 होल स्क्वायर मीन्स a + b होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2ab मीन्स 2 × a × 2, a + b होल स्क्वायर हमने अप्लाई कर दिया, प्लस 25 इक्वल टू d2। d2 में a - b होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 - 2ab, -2 × a × 2 प्लस 9। इधर भी स्क्वायर रूट है
और इधर भी स्क्वायर रूट है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट हमारा खत्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 ज़ार 4a प्लस 25। सिमिलरली हेयर ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a। अब ए स्क्वायर 4 एंड 25 29 प्लस 4a, ए स्क्वायर 4 एंड 9 13 माइनस 4a, ए स्क्वायर कैंसिल, इसे इस साइड लाएंगे साइन चेंज होगा, देन ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विल बी कैंसिल। 29 प्लस 4a इक्वल टू 13 माइनस 4a। माइनस 4a LHS में आएगा, प्लस 4a हो जाएगा, ये 4a ऑलरेडी था। 29 उस साइड ट्रांसफ़र होगा, नेगेटिव हो जाएगा, 4a एंड 4a 8a, सबट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस 16 डिवाइड बाई 8, a इक्वल टू माइनस 2। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -2। पॉइंट हमारा क्या था, a, 0। सो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट इज -2, 0। लेट्स हैव अ लुक। तो अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा वाला इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, प्रूव दैट bx इक्वल टू ay। देखने में तो काफ़ी टिपिकल सा लग रहा है, बट एक्चुअली उतना मुश्किल है नहीं। हम शुरू कैसे करेंगे, एक्स वाई की डिस्टेंस इस पॉइंट से, एक्स वाई की डिस्टेंस इस पॉइंट से, दोनों डिस्टेंसेस कैसी हैं, सेम, इक्विडिस्टेंट बोला है ना इन्होंने। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, एक्स कॉमा वाई को हमने P बोल दिया, P इज एक्स कॉमा वाई, दिस इज A, इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया A प्लस बी कॉमा B माइनस A, एंड दिस इज B, A माइनस B, A प्लस B। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PA इक्वल टू PB, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B। PA इक्वल टू PB, PA कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2। अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x माइनस a प्लस b, ये x1 माइनस x2 हो गया होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, y माइनस b माइनस a होल स्क्वायर। सिमिलरली फॉर p एंड b, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, अब इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला काम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही ये स्क्वायर रूट हमारे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो गए स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद। अब ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, a माइनस b होल स्क्वायर, दिस इज a एंड दिस इज b। आई एम गोइंग टू अप्लाई a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा पूरा a प्लस बी है,
माइनस 2a b, a प्लस बी को मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है। इसी तरह इधर a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b, 2, this is a and this is b. Similarly this side a square plus b square minus 2a b, and for this a square plus b square minus 2a b। एक बार देख लीजिए, हमारा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी लगा, यहाँ भी, ऑल्सो हेयर एंड हेयर। ओके, अब दोनों साइड आप देखिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। दोनों को अगर हम एक साइड लेंगे तो अपोजिट साइन हो जाएंगे ना, तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल। सिमिलरली a प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ओके, एंड a प्लस बी, सॉरी b माइनस ए होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों का एक ही मीनिंग है, b माइनस ए होल स्क्वायर है। अगर इससे हम माइनस कॉमन कर लें, इससे माइनस कॉमन कर लें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो बन जाता है ना। और माइनस कॉमन लेने से स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस और माइनस मिल करके क्या बन जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो b माइनस ए होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, बोथ टर्म्स आर सेम, ऑल्सो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो बचे अब हम उसे लिख लेते हैं। क्या बचा हमारा यहाँ पर, माइनस 2x a प्लस बी माइनस 2y b माइनस ए इक्वल टू माइनस 2x a माइनस बी एंड माइनस 2y a प्लस बी। इतना काम हो गया। अब ऐसा करते हैं, x वाले टर्म्स एक साइड कर लें और y वाले टर्म्स एक साइड कर लें। 2x a माइनस बी को इस साइड ले आए तो ये माइनस 2x a प्लस बी, ये इस साइड आएगा तो प्लस 2x a माइनस बी हो गया, ठीक है। और 2y b माइनस a उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 2y b माइनस a माइनस 2y a प्लस बी। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ हमें क्या लाना है, bx इक्वल टू ए वाई। तो शुरू से ही हम ऐसा लेकर चलते हैं, एक साइड x कर लिया और एक साइड y कर लिया। अब यहाँ 2x कॉमन है, 2x को कॉमन कर लीजिए, माइनस a प्लस बी प्लस a माइनस बी। इधर 2y कॉमन है, b माइनस ए माइनस ए प्लस बी। 2 2 कैंसिल, x नेगेटिव अंदर जाएगा, माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी। सिमिलरली हेयर b माइनस ए माइनस बी, ठीक है। नाउ प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, इधर लगा देती हूँ, माइनस बी एंड माइनस बी माइनस 2b, माइनस बी एंड माइनस बी माइनस 2b, देन इट विल बी माइनस 2bx, माइनस ए माइनस 2a माइनस 2ay। दोनों साइड नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे,
और ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 कैंसिल होने के बाद हमारा क्या बचा, bx इक्वल टू ay। यही हमारा रिजल्ट है जो हमें शो करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसे। P A B हमने पॉइंट्स ले लिए, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B, वैल्यूज पुट कर ली, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने किया था सेम वैसे ही कर लीजिएगा। तो दोनों साइड स्क्वायर करते ही स्क्वायर रूट का काम तो खत्म। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही हर टर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो दोनों साइड सेम टर्म्स थे, सेम साइन के और उनकी वैल्यू भी सेम थी, वो सारे कैंसिल हो गए और ये हमारा बचा। इसके बाद हमने x वाले टर्म्स एक साइड ले लिए और y वाले टर्म्स एक साइड। अगेन 2x इज कॉमन एंड 2y इज कॉमन। रिमेनिंग जो भी बचा हमारे पास उसमें भी ब्रैकेट ओपन करने के बाद कुछ चीज़ें कैंसिल हो गई। देन दिस, ओके, लेट्स हैव अ लुक। So guys, this session is over now. If you like this video, then hit the like button. Also, don't forget to subscribe the channel and sharing with your friends. See you with my next video. Till then, goodbye.